नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। ये कहें कि देश में इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों अपने अपने प्रत्याशियों की सूची लगातार जारी कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं। कल फिर कांग्रेस ने सूची जारी की है जिसमें मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं का नाम उसमें शामिल है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने 29 ही लोकसभा सीटों पर पहले अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है और वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उन्हीं के टक्कर के कहीं ना कहीं ये कहे कि लंबे मंथन के बाद प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा रहा है और इसी को लेकर कल फिर एक सूची जो जारी हुई है उसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं। अगर बात की जाए सूची में सबसे बड़ा नाम है वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और ये कहें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान राज्यसभा सदस्य, जिन्होंने कुछ समय पहले चुनाव लड़ने से मना किया था कि मैं वैसे वर्तमान में राज्यसभा सांसद हूं और मेरी जगह किसी भी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कांग्रेस ने उनको आखिर उन्हीं के जो क्षेत्र है राघोगढ़ और राजगढ़ से उनको मैदान में उतारा और मैदान में उतारने के बाद में उनको कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया। वो है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने ये कहें कि अपने ही क्षेत्र से मैदान में उतारा है और उनके मैदान में उतरने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है रोडमल नागर, वो वहाँ पर पहले भी सांसद का मतलब वर्तमान में भी सांसद और पहले उनके मतलब प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। ये कहे कि दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला मतलब आने वाले समय में देखा जाएगा। बात की जाए तो दिग्विजय सिंह लगातार ये कहे कि बूथ मैनेजमेंट और पोलिंग बूथ को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने संवाद किया और कहीं ना कहीं कमज़ोर संगठन और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन, दोनों के बीच में क्या अंतर है ये भी दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रखा। बात की जाए अगर राजगढ़ की तो दिग्विजय सिंह को यहाँ पे ये कहें कि अपना एक राजनीतिक के रूप में अगर देखा जाए तो राजगढ़ वही ज़िला है जहाँ पर दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब राजगढ़ ज़िले वासियों के लिए सीएम हाउस में आप कभी भी चले जाओ, राजगढ़ ज़िले का नाम बताओ और आपकी एंट्री हो जाती थी। ऐसा नाम देने वाले राजगढ़ को दिग्विजय सिंह इस बार फिर मैदान में है और कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक भविष्य भी इस चुनाव पर टिका हुआ है। अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह के लिए अगर मैदान में आने के बाद तो वहाँ की अच्छा ये होगी कि जो कांग्रेस है और कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में ऊर्जा होगी और यह कहे कि जो चुनाव का जो लड़ने का तरीका है राजा दिग्विजय सिंह जी का, वो कहीं ना कहीं एक अलग है और वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान करेगी। इसी के साथ अगर बात की जाए तो पुराने नए और तमाम संगठन के जो पदाधिकारी है उनमें कहीं ना कहीं एक ऊर्जा आई है और आसपास के लोकसभा क्षेत्र में भी उसका असर देखने को मिल सकता है। यह सोच के साथ ही कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा है। अगर उनकी कमजोरी की अगर बात करें तो जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री के समय मध्य प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसा बीजेपी का हमेशा आरोप है जब ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश विकास के नाम पर काफ़ी पिछड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में अगर सड़कें की बात करें तो उस समय सड़कें नहीं, गड्ढे की सड़क हुआ करती थी और यह कहें कि दिग्विजय सिंह के ऊपर कहीं गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी आज भी लगाती है और हमेशा लगाती आई है। अब ये देखना होगा कि जब ये उनका चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव है, स्वयं प्रत्याशी है, तो व्यक्तिगत आरोप कितना असर करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और दिग्विजय सिंह अपनी जीत की राह कितने आसान बना सकते हैं। वर्तमान सांसद की और बात की जाए और वर्तमान बीजेपी की जो प्रत्याशी है रोडमल नागर के साथ में अच्छा ये है कि अभी ये कहें कि नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने है। बीजेपी एक संगठन के तौर पर काफ़ी मजबूत है। राजगढ़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और उसके साथ साथ चाहे नगर पालिका हो या जनपद हो, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो वो कहीं ना कहीं रोडमल नागर को इसका फ़ायदा मिल सकता है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो अभी ये कहें कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो अपने आप को प्लस मान के चल रही है, लेकिन अब देखना होगा कि एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के लिए कह रही है जहाँ महंगाई है, कांग्रेस कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी हुई है और युवाओं को ये कहें कि रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं है, कई मुद्दे से कांग्रेस लेके जा रही है और यहाँ से दिग्विजय सिंह को उतरने के बाद में मुकाबला करा
हो चुका है। अगर बात की जाए कांतिलाल भूरिया की, तो कांतिलाल भूरिया एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है ये, और कहें कि केंद्र में वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में उनके बेटे जो विक्रांत भूरिया हैं वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान विधायक हैं। कांतिलाल भूरिया की अगर अपन बात करें तो कांतिलाल भूरिया आदिवासी का एक बड़ा चेहरा है और उनकी कहें कि उस फील्ड क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ है और कांग्रेस ने एक मजबूत चेहरा उतारकर कहीं ना कहीं बीजेपी को वहाँ भी ये कहें कि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। ये तो आने वाले समय में ही बताएगा कि मतदाता किसके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसके मुकाबले कांतिलाल भूरिया काफ़ी मजबूत उम्मीदवार बताए जाते हैं। बात की जाए अगर कांतिलाल भूरिया और दिग्विजय सिंह, ये कहें कि दोनों राजनीतिक तौर पे बहुत अच्छे इनके संबंध हैं, बहुत अच्छे इनके रिश्ते हैं। अब देखना होगा कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में कितनी मजबूती से कांग्रेस की जीत दर्ज करा सकते हैं या जीत का अंतर कितना कम कर सकते हैं। अगर इसी के साथ में बात की जाए हमारे उज्जैन की, तो उज्जैन में महेश परमार पर कांग्रेस ने भरोसा किया है। महेश परमार वर्तमान में तराना से विधायक हैं, इससे पहले भी तराना से विधायक रहे हैं। महेश परमार वो शख्सियत है जो नगर निगम का चुनाव लड़ी महापौर पर अधिकृत कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर, और बहुत ही कम वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा है और उसी के साथ में एक साफ सुथरी छवि के रूप में उनकी पहचान है। और महेश परमार को उज्जैन से और मतलब कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये कहें कि अनिल फिरोजा यानी वर्तमान सांसद है, उन्हीं पर बीजेपी ने भरोसा कर दोबारा उनको मैदान में उतारा है और बीजेपी की तरफ से वो है। क्योंकि अगर बात की जाए अनिल फिरोजा भी क्षेत्र की हमेशा मांग उठाते रहे हैं, वो चाहे उज्जैन से आगर तक के 4 लेन की मांग हो या रेल की मांग हो या उज्जैन के कई मुद्दे हैं जो वो हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहते हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि महेश परमार कितने मजबूत है, इससे हम अपना ये कहिए मतदाताओं के बीच पहुँच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और मतदाता कितना विश्वास कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो सूची जारी करी है, वो चाहे आप जबलपुर से बात करें तो वहाँ पर दिनेश यादव को उतारा है। दिनेश यादव भी एक मजबूत चेहरा है और ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। तो कहीं ना कहीं ये कहे कि कांग्रेस ने जो सूची जारी की है वो एक मजबूत उम्मीदवारों के रूप में ये सूची जारी की है। अब जो सीटें रुकी, जो सबसे हार्ड सीट ये कहेगी जो जहाँ बड़ा मुकाबला होने वाला है, और वो है ये कहें अपन की मतलब अपने ज्योतिराज सिंधिया के सामने बड़ा चेहरा अरुण यादव का उतरना लगभग तय है। अरुण यादव अगर वहाँ से उतरते हैं तो ये बताया जा रहा है कि गुना शिवपुरी जो क्षेत्र है, जाति समीकरण से भी अगर अपन देखें तो वह यादव समाज का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। अगर अरुण यादव मैदान में उतरते हैं तो वास्तव में वो सीट एक ये कहें कि मध्य प्रदेश की जो टॉप सीटों में है उससे में एक वो गिनी जाएगी। क्योंकि एक अगर बात की जाए तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव के बड़े बेटे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, युवा चेहरे, पूर्व ये कहे कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो अध्यक्ष जो सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले मध्य प्रदेश के, वो अरुण यादव जिनको कांग्रेस वहाँ उतारने जा रही है। और उन्होंने भी ताल ठोक के कहा है कि अगर सिंधिया के सामने मुझे अगर पार्टी लड़ाती तो मैं यानी 100% वहाँ से लड़ूंगा। यानी एक हमेशा बड़े चेहरे के सामने चुनाव लड़ने वाले ऐसे दिग्गज और साफ सुथरी छवि के नेता अरुण यादव को वहाँ पर अगर मैदान में उतारती है तो ज्योतिराज सिंधिया के लिए भी राह आसान नहीं होगी। अभी जो बची हुई सीटें हैं उस पर कांग्रेस मंथन कर रही है, बीजेपी ने सारे उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस कितनी मजबूती से अपना उम्मीदवार उतार सकती है और ये क्या टक्कर दे पाते हैं। अब देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।